दोस्तों, जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, बिना खून निकाले ही मारती है। और भगवान बुद्ध कहते हैं अगर व्यक्ति से गलती हो जाए तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं और उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को निमंत्रण है और सारे बुरे कार्य मन के कारण होते हैं। अगर मन बदल जाए तो कोई बुरा कार्य नहीं करेगा। और भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वे उस कुशल चालक की तरह है जो तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते हैं। और ये वो उदाहरण मैंने गाड़ी का इसलिए दिया है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मन है, मन भी एक चलायमान है। तो मैं इसकी तुलना ड्राइवर से करता हूं। जैसे ड्राइवर पे निर्भर है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो या नहीं हो, उसी तरीके से भगवान बुद्ध कहते हैं कि चित्त को नियंत्रित करो। आप जो ड्राइवर हैं, ये जीवन रूपी जो ड्राइवर है, इसके लिए जरूरी है आप अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम जो भी शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे अच्छा प्रभाव हो या चाहे बुरा प्रभाव हो। और भगवान बुद्ध कहते हैं ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाला मनुष्य चाहे जितना जतन कर ले वे कभी भी सुखी और कभी भी हंसी प्राप्त नहीं कर सकता। और भगवान बुद्ध कहते हैं अगर आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है तो कोई साथी नहीं मिलेगा, अकेले चलो और मन अच्छे कार्यों के अंदर लगाए और इसे बार बार करेंगे तो आप देखेंगे आप कितने खुशी से भर गए हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं ये सोचना ही हास्यास्पद है, हास्य का विषय है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। क्रोध पे नियंत्रण रखो। और भगवान बुद्ध कहते हैं गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसे ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें, इसलिए क्रोध को नियंत्रित करें। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों, और यदि समस्या का समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन के अंदर खुद को जानो, खुद को जान लिया उस दिन आपने दुनिया को जान लिया। आत्मदीपो भव का मतलब यही है कि खुद को पहचानो और खुद को जानो। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, ये बिना खून निकाले ही मारती है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से किसी को बुरा मत बोलो, किसी को बुरा मत सोचो और किसी का अनर्थ मत करो। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस दिन आपके मन में लोगों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव आ जाएगा उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। और यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता मत करो, और यदि कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए वर्तमान के अंदर जीना सीखो और अतीत और भविष्य को छोड़ दो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना बाकी है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान ध्यान से पैदा होता है, ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि की इस दुगुनी मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस साधना के अंदर लगाना चाहिए ताकि ज्ञान के अंदर वृद्धि हो जाए। और जिस काम को करने में वर्तमान में दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। और भगवान बुद्ध कहते हैं रास्ता आकाश के अंदर नहीं है, रास्ता हृदय के अंदर है। और हमेशा याद रखें कि जो बुरा कार्य है अपने मन में बोझा रखने के समान है। दोस्तों, जिस तरीके से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, हाथ घायल हो जाता है, उसी तरीके से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको गलत दरवाजे तक पहुंचा सकती है। और घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, ये शाश्वत सत्य है। और बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, इसलिए वर्तमान पल के अंदर आनंद के अंदर जियो। और ये जो आनंद है वही जीवन है। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो फिर कभी भी आप बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो देने का भाव रखे। और भगवान बुद्ध कहते हैं 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतो, जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता।
दोस्तों, देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने और महसूस करते समय महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें, यही वास्तविक कर्म है। और कोई भी व्यक्ति ज़्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला हो और क्रोध नहीं करने वाला हो और निडर हो, और आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, जो तृष्णा है, तृष्णा को खत्म कर दो, संसार का कर्म और मर्म दोनों जान जाओगे। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो स्थायी होने का भाव ना रखें और बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए। वर्तमान का जो हर पल है वो भी परिवर्तनशील है, पल पल परिवर्तनशील है। इसलिए पल के अंदर सदियों का आनंद लेना सीख लीजिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसने पल पल में जीना सीख लिया उसने जीवन को सीख लिया। फोटो खींच लो, वीडियो। अरे कहीं करे बेटा, कहीं करे अनुड़ा? ड्राइंग ड्राइंग बना रही है कहीं? मांडना के नाम। अच्छा।